इस तस्वीर को देखिए। महाराष्ट्र की राजनीति में इस तस्वीर के अपने आप में कई मायने हैं, लेकिन इस वक्त ये तस्वीर और खास है। इन दोनों नेताओं के साथ आने की वजह इस तस्वीर को और खास बनाती है, और उससे भी ज्यादा गौर करने वाला है राज ठाकरे का बयान। क्या है पूरा माजरा, चलिए बताते हैं। हाय, मेरा नाम है सृष्टि गोयल, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। मुंबई में हुई एक संयुक्त रैली में शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे 2 दशकों के बाद एक साथ एक ही मंच पर नजर आए। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। दशकों बाद भाइयों का यूं साथ आना अपने आप में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा डेवलपमेंट है, लेकिन इसका कारण बेहद दिलचस्प है और पेचीदा भी है। कारण है भाषा, मराठी भाषा। राजनीति में आए बड़े से बड़े मुद्दे भी इन दोनों भाइयों को साथ नहीं ला पाए, लेकिन महाराष्ट्र में चल रहे हिंदी मराठी भाषा के विवाद ने इन दोनों भाइयों के बीच की दूरी को कम कर दिया है, और इसका क्रेडिट राज ठाकरे ने दिया है महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को। राज ठाकरे ने अपने संबोधन में कहा, मैंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा महाराष्ट्र किसी भी राजनीति और लड़ाई से बड़ा है। आज 20 साल बाद मैं और उद्धव एक साथ आए हैं। जो बाला साहेब ठाकरे नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया। हम दोनों को साथ लाने का काम। मराठी में संबोधन देते हुए राज ठाकरे ने आगे कहा कि वो हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी भी भाषा को जनता पर थोपना उचित नहीं है। उन्होंने जोर देते हुए कहा, महाराष्ट्र जब एकजुट होता है तो उसका असर पूरे देश में दिखता है। किसे कौन सी भाषा सीखनी चाहिए ये लोगों का अधिकार है, उसे जबरन थोपा नहीं जा सकता। सत्ता के बल पर लिए गए फैसले लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ हैं। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम हनुमान चालीसा जय श्री राम के विरोधी नहीं हैं, लेकिन आपको मराठी से क्या दिक्कत है? अब वो पूछ रहे हैं कि क्या हम मराठी नहीं हैं? क्या अब ये साबित करने के लिए हमें रक्त परीक्षण कराना होगा कि हम मराठी हैं? हमें मुंबई मिली, हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी। उस समय के राजनेता नहीं चाहते थे कि महाराष्ट्र में मराठी हो। अब केंद्र सरकार कहती है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। हमें हिंदू और हिंदुस्तान तो मंजूर है, लेकिन हिंदी नहीं। हिंदी थोपना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपकी 7 पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। उद्धव ने आगे कहा, फडणवीस ने कहा है कि वो गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन अगर अभी भाषा के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो हम गुंडे हैं। दोनों पार्टियों और दोनों भाइयों के साथ आने का ये कार्यक्रम तब हुआ जब फडणवीस सरकार ने हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने के फैसले को फिलहाल रद्द कर दिया है। इसके बाद प्रदेश में भाषा को लेकर राजनीतिक बहस फिर से छिड़ी हुई है। हालांकि ठाकरे भाइयों का ये ऐतिहासिक मिलन आगे आने वाले नगर निगम चुनावों से पहले एक बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। भाषा, स्वाभिमान और महाराष्ट्र की अस्मिता जैसे मुद्दों पर दोनों नेताओं की एकता न केवल शिवसेना और एमएनएस के कार्यकर्ताओं में जोश भर सकती है, बल्कि विपक्षी दलों के समीकरण भी बदल सकती है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये एकता केवल मंच तक सीमित रहेगी या आगामी चुनावी रणनीति में भी दिखाई देगी। खैर, इसका असर महाराष्ट्र के आगे आने वाली राजनीति पर कैसा होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई मराठी भाषा को इस तरह से आधार बनाकर लोगों के बीच में फूट डाली जानी चाहिए? क्या भाषा के आधार को इतना बड़ा करना चाहिए कि लोग आपस में लड़ सके? इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।